मिलीनियर रियल एस्टेट एजेंट चैप्टर 5 ऑडियो बुक समरी। सन 2002 में विंटर ओलंपिक गेम्स में एक अमेरिकन स्केटर अपोलो फाइनल्स में स्केटिंग कर रहा था। इसके बारे में बोला जा रहा था कि वह गोल्ड मेडल जीतेगा। तभी एक दूसरा स्केटर मिस बैलेंस हुआ और बाकी प्लेयर्स के साथ जा टकराया। सारे प्लेयर्स बर्फ में जा गिरे। फिर यूं हुआ कि लास्ट नंबर की स्केटर ऑस्ट्रेलिया की स्टीवन ब्रैडली ने क्रॉस लाइन फिनिश की और गोल्ड मेडल जीत लिया। सारे स्केटर बेहद शॉक थे कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद वो हार गए। अपोलो ने जल्दी से उठने की कोशिश की और फिनिश लाइन की तरफ दौड़ा। इससे सिल्वर मेडल मिला। वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सका और एक गलती की वजह से वो नहीं जीत पाया। बावजूद इसके उसने कम अज़ कम सिल्वर मेडल जीता क्योंकि उसने मौका को हाथ से जाने नहीं दिया। गिरने के बावजूद उसने दोबारा खड़े होने की हिम्मत की और अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश की। कभी भी परमानेंट नहीं होता, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। इसलिए हमें फील्ड से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसका डट कर मुकाबला चाहिए। अगर आप फेलियर से डर जाएंगे तो उसका डट डट कर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको कोई भी हार दोबारा कोशिश करने से नहीं रोक सकती। पॉइंट नंबर 5, जब हम अपने फ्रेंड्स को गेम में हराते हैं या हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए नुकसानदेह हैं या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कैरी बताते हैं कि वो जब अपने बेटे के साथ रिस्क गेम खेलते हैं, इस वक्त इनका बेटा बहुत इंटरेस्ट लेता है, एकदम कम्पिटिटिव मोड में आ जाता है और कैरी को गेम हराने की कोशिश करता है। कैरी का मानना है कि हमें अपने क्रीज में भी इसी तरह की स्ट्रेटजी और कम्पिटिटिवनेस लानी चाहिए। रियल एस्टेट एजेंट्स भी आमतौर पर कम्पिटिटिव लोग होते हैं। यूं एनसी वेमेन सोकर टीम के हेड कोच इंसेंट डोरस को ये रियलाइज़ हुआ कि इनकी टीम प्रैक्टिस के टाइम इतनी एक रिजर्व नहीं होती जितनी के फील्ड में गेम खेलते हुए होती है। प्रैक्टिस के टाइम जब एक प्लेयर ने दूसरे को नीचे गिराया तो प्लेयर एकदम से रुक गया और माफ़ी मांग ली। रॉस ने अपनी टीम को हमेशा यही सिखाया। कम्पिटिटिवनेस का मतलब रूडनेस नहीं है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां कोच टीम मेंबर्स को रूल्स में स्कोर देंगे और गेम की प्रैक्टिस करेंगे। मेंबर्स ने स्पिरिट्स किया और 50-50 बाल जीतने के लिए पॉइंट्स दिए। कोचेस ने स्कोर्स के कोचेस ने सोकर के नए प्लेयर्स को रैंक कर दिया और ऑफिस के दरवाजे पर रैंक को पोस्ट कर दिया। इससे प्लेयर्स का बिहेवियर चेंज हुआ। शुरुआत में कोई भी अपना नाम नहीं देखना चाहता था। बाद में प्लेयर्स अपनी टीम फिटनेस को बेटर बनाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी। कंपटीशन अब गेम का एक हिस्सा बन गया था और यूएनसी ने 17 नेशनल चैम्पियनशिप जीती। इसीलिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की इम्पोर्टेंस किसी भी कंपटीशन से कम नहीं है। इसके लिए ख़ास टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। इसी के साथ इस ऑडियो बुक समरी को इख्तिताम करते हैं और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कंक्लूजन के तौर पर वो काम के लिए सक्सेसफुल होना जो जो आपकी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और इन प्लान्स पर एक्शन लेना, स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस और फेलियर को रद्द करना सिखाती है। आपने इस बुक में गोल ऑफ मनी मेकिंग और बिजनेस बिल्डिंग के बीच का फ़र्क समझा। आपने इस बुक से ये भी सीखा कि सक्सेस के साथ पैसा खुद ब खुद आ जाता है। आपने इस बुक से ये भी सीखा कि सक्सेस के साथ पैसा खुद ब खुद आ जाता है। ये बुक आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको बस अपने प्लान्स डिसाइड करने हैं और बिना वक्त ज़ाया किए इन प्लान पर एक्शन लेना है। गैरी आपको अपने अंदर के डर को फेस करना सिखाते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि हम स्मार्ट वे में काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब जो आपके पास रियल एस्टेट एजेंट का नॉलेज है तो अब आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं और बेहतरीन प्लान कर सकते हैं।
इस तरह की मज़ीद बुक्स को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।